मैं सच बताता हूं, मेरे मित्र हैं, अभी वो फरीदाबाद में पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, उनके लड़के का रिजल्ट आने वाला था। उन्होंने लड़के से कहा कि बेटे तू इस साल पास होगा, मुझे भरोसा नहीं है। मैं हमेशा वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, सबके सामने फेल का रिजल्ट बताकर मेरी नाक मत कटवाना और रिजल्ट इशारे में बताना। तो लड़के ने पिताजी से पूछा, डैडी कैसा इशारा? उन्होंने समझा दिया कि एक विषय में फेल हो जाए तो कहना डैडी जय श्री राम, 2 विषयों में फेल हो जाए तो कहना डैडी राधा कृष्णा, 3 विषयों में फेल हो जाए तो कहना डैडी ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ गया? बोले जी समझ गया। लड़का रिजल्ट लेकर आया, पिताजी ने पूछा बेटे क्या रहा तेरे रिजल्ट का? बोला डैडी सांचे दरबार की जय। बहुत अच्छे। तो ये बच्चे ऐसे हैं कि ये कहीं भी किसी की भी सांचे दरबार की जय कर देते हैं। एक बिल्कुल अपने मन की कविता सुनाता हूं, स्वागत। और बहुत मन से। नितिन कहाँ गायब हो गया? अब देखो तीसरी बार जगह बदली है इसने। ये शाहदरे का पक्का आदमी है। शाहदरे का पक्का आदमी वो है जो आइसक्रीम खाए तो उसे भी 4 तरफ से चाट के देखता है, किधर से ज्यादा मजा आना शुरू हो जाए, फिर उधर से खानी शुरू कर देता है। और एक किस्सा मैं इसका बता दूं, ये मंत्री है हमारा और ये कोषाध्यक्ष बैठा हुआ सौरभ, ये दोनों पिछले दिनों चले गए वहां कुंभ में नहाने के लिए। तो दोनों ने कहा यार कुछ ऐसा आइडिया निकालो, ऐसी जुगाड़ निकालो कि पैसे भी खर्च नहीं हो और जलेबी भी खा लें। तो दोनों ने यमुना पार वाली टैक्टिस अपनाई। पहले सौरभ पहुंच गया वो जलेबी वाले के पास, बोले 250 ग्राम जलेबी दे दे। पीछे पीछे ये नितिन पहुंच गया, बोले मुझे भी 250 ग्राम जलेबी दे दे। उस जलेबी वाले को नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे को जानते। थोड़ी देर बाद सौरभ ने कही भाई ऐसा है तेरे भीड़ भाड़ बहुत हो रही है, इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मेरा 100 रुपए का नोट मत भूल जाना जो मैंने दे रखा तुझे। जलेबी वाला बोला भी तेने तो कोई 100 रुपए नहीं दिए। तब तक ये नितिन बोल पड़ा कि तुम अपने झगड़े में मेरे 500 रुपए मत भूल जाना। तालियां बजाओ जरा, अच्छी वाली बजाओ। मैं विष्णु भाई के बात सुना रहा हूं, ये बड़ा कठिन काम है। अब जलेबी वाले ने सोचा, एक कह रहा है कि 100 मत भूल जाना, दूसरा कह रहा है 500 मत भूल जाना। मैं दोनों के मना करूंगा तो दूसरे ग्राहक सोचेंगे कि ये सब थोड़ी झूठ बोल सकते हैं, जलेबी वाला झूठ बोलना। तो उसने कहा भाई साहब आपने 500 नहीं दिया, आपने 100 दिए। तो क्या 500 का घाटा क्यों उठाऊं, 100 रुपए में मामला निपटाऊं? बोले भाई साहब आपने नहीं दिए 500, आपने 100 रुपए दिए। बात कसम धर्म पे आ गई तो इस नितिन ने कसम खाई, गंगा जल हाथ में लिया, बोले गंगा जी के किनारे पर हाथ में गंगा लेकर कसम खा के कह रहा हूं जैसे इसने दिए पैसे वैसे ही मैंने भी दिए। बहुत अच्छे। तो तालियां बजा दो एक बार, एक रचना विशेष आपको बहुत अच्छे, बात मन लगाने के लिए। स्वागत। टेलीविजन के प्रभाव से, यह भी मैंने रचना नहीं सुनाई यहां, आप सबके लिए बिल्कुल नहीं है, जो मुझे लगातार सुनते हैं उन सबके लिए नहीं है। टेलीविजन के प्रभाव से आजकल का बच्चे इतना अधिक एडवांस हो गया है कि डैडी से कहने लगा है डैडी। देखो ये सबसे भारी भरकम श्रोता कह रहा, मजा सा आ रहा। प्रणाम करता हूं आपको। टेलीविजन के प्रभाव से आजकल का बच्चे बहुत अधिक एडवांस हो गया है। पिताजी से कहने लगा है डैडी मुझे ऐश्वर्या राय से, मुझे आलिया भट्ट से रोमांस हो गया है। बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि परीक्षा में पूरी की पूरी कॉपी भर के मानते हैं, प्रश्न का उत्तर आए या ना आए लेकिन उसे करके मानते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न था पृथ्वीराज चौहान ने बार बार पकड़ने के बाद गौरी को क्यों छोड़ दिया? बच्चे ने उत्तर को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उसने लिखा हालांकि गौरी को पकड़ पाना कोई हंसी खेल नहीं था, लेकिन इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे बंद करने के लिए दिल्ली में तिहाड़ जेल नहीं था। बात अच्छे, बात अच्छे। तालियां थोड़ी सी बजाएंगे तो मुझे सुनाने में एनर्जी मिलेगी बस। क्योंकि उसे बंद करने के लिए उस समय दिल्ली में तिहाड़ जेल नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुबह जल्दी उठने के क्या लाभ हुए बताएं? बच्चे ने लिखा नेहरू जी सुबह 4 बजे उठ जाते थे, गर्मी हो या सर्दी रोज ठंडे पानी से नहाते थे क्योंकि उनके घर में पानी गर्म करने के लिए गीजर नहीं था। बात लेकिन उन्हें ठंड का भी डर नहीं था। हालांकि सुबह सुबह तैयार होने में थोड़ी परेशानी रहती थी, लेकिन फिर नेहरू जी को अपने लिए नौकरी ढूंढने में आसानी रहती थी। बहुत अच्छे। अकबर महान के बारे में बताइए। इस उत्तर पर आपका चेतना, तालियां, मन, आशीर्वाद चाहूंगा, विष्णु भैया को समर्पित करता हूं। अकबर महान के बारे में बताइए। बच्चे ने लिखा गौर फरमाइए, अकबर महान मेरे पड़ोस के मकान में किराए पर रहता है। मकान मालिक रोज गालियां बकता है लेकिन किराया नहीं देता है। सुबह शाम रिक्शा चलाता है, कमाई बहुत कम है लेकिन जितनी भी है उसकी दारू पी जाता है। अगली 2 पंक्तियों पर आपका आशीर्वाद मिले। कमाई बहुत कम है लेकिन जितनी भी है उसकी दारू पी जाता है। उसके पास ना जिंदगी है
न जिंदा रहने का सामान है, फिर भी जिंदा है, इसीलिए अकबर महान। वाह 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 वाह। उसके पास न जिंदगी है, न जिंदा रहने का सामान है, फिर भी जिंदा है, इसीलिए अकबर महान है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चे ने लिख दिया सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर के यहाँ हुआ था। हालांकि उनके पिताजी सामाजिक प्रतिष्ठा में ऐसे वैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी करवाने के पैसे नहीं थे। बाल दिवस किस प्रकार मनाएं? बच्चे ने लिखा बाल दिवस के दिन किसी भी स्थिति में अपने बाल ना कटवाएं। इन्हें सनसिल्क, पेंटीन, क्लिनिक प्लस, पामोलिव, हेयर एंड शोल्डर, आयूर, नायल, सिकाकाई, लक्स, देनाजी या किसी अन्य शैम्पू से धोकर सुखाएं। फिर इनमें केओकार्पिन, नारियल, खोपड़ा, चमेली या सरसों का तेल लगाकर सुखाएं, क्योंकि टीवी के विज्ञापन दर्शाते हैं सीमा पर शत्रुओं की अपेक्षा डैंड्रफ से लड़ना ज्यादा जरूरी है। देश के विकास के लिए आजकल कुछ बढ़े या ना बढ़े, लेकिन बालों का बढ़ना ज्यादा जरूरी है। वाह 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 वाह। बालों का बढ़ना ज्यादा जरूरी है। सड़क पर रेलवे फाटक लगाने का कारण बताएं। बच्चे ने लिखा कि यदि सड़क पर रेल का फाटक ना लगाएं तो रेल का ड्राइवर गाड़ी को सड़क पर उतार सकता है, शहर में घुसकर सैकड़ों लोगों को मार सकता है। तिनके का बहुवचन बताएं। बच्चे ने लिखा झाड़ू। बात अच्छी। नेता का पर्यायवाची बताएं। बच्चे ने लिख दिया 420 मतलबी जुगाड़ू। वाह वाह वाह। मुसीबत आना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चे ने लिखा लीजिए शादी के बाद मेरे पड़ोसी मेरे पड़ोसी मेरे पड़ोसी मेरे पड़ोसी विष्णु सक्सेना के घर पहले बीबी आई, फिर सास, फिर साली और अब 4 साले भी उसके साथ रहते हैं। इसी को शादी के बाद मुसीबत आना कहते हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों कविता यहां से शुरू होती है। मैं क्या कहना चाहता हूं यहां से सुनिएगा। इसी को शादी के बाद मुसीबत आना कहते हैं। उत्तर पढ़कर मुझे लगा बच्चा पढ़ने में बहुत अधिक डल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा है नॉर्मल नहीं है। कक्षा में मुझे देखकर पीछे की ओर दुबकने लगा। जब उसके बारे में जानना चाहा तो अचानक सुबकने लगा। बोला सर हमारे पास रहने को घर नहीं है, और जो किराए का मकान है ना उसमें पानी गर्म करने के लिए गीजर नहीं है। चाचा सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाकर अपने लिए नौकरी ढूंढने जाता है। बापू रोजाना रिक्शा चलाता है। शराब पीकर माँ को खूब मारता है। बाल पकड़कर इधर उधर घसीटने लगता है। और यदि मैं अपने लिए किताबें मांग लूं ना तो माँ को छोड़कर मुझे पीटने लगता है। वाह वाह वाह। तालियां भरपूर बजनी चाहिए। मैं हृदय की कविता वाह 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 वाह। इधर उधर घसीटने लगता है। और यदि मैं अपने लिए किताबें मांग लूं ना तो माँ को छोड़कर मुझे पीटने लगता है। सर मैं भी चलना चाहता हूँ। 2 पंक्ति पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए। मंच को समर्पित करता हूं। प्रवीण भाई वाह। बड़े गीतकार विष्णु भैया को समर्पित करता हूँ। सर मैं भी चलना चाहता हूँ, लेकिन वो सड़क ही नहीं मिल रही जिस पर दौड़ सकूं। कॉपी के नाम पर मेरे पास इतने पेज भी नहीं हैं कि बरसात आए और एक कागज की नाव बनाकर पानी में भाई वाह प्रवीण वाह। बरसात आए और एक कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ सकूं, फिर उसकी नाव जैसी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं के बादल मंडराने लगे। चेहरे पर उभरे प्रश्न चिन्हों में मुझे बरसात के संकेत नजर आने लगे। मैंने कहा बेटे तेरे उत्तर बिल्कुल सही हैं, क्योंकि तू जिंदगी की स्लेट पर अनुभवों के शब्द गढ़ रहा है। पाठशाला में किताबों से नहीं खुद की जिंदगी से पाठ पढ़ रहा है। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पाठशाला में किताबों से नहीं खुद की जिंदगी से पाठ पढ़ रहा है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये अंतिम 2 पंक्ति सुनिएगा और आपके दिल की बात को मैंने शब्द दिए हों तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये प्यारे प्यारे बच्चे अंदर से मन से बिल्कुल सच्चे होते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी शैतानी कर लें, लेकिन हम बड़े शैतानों से बड़े शैतानों से बहुत अच्छे होते हैं। वाह 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 वाह।